नमस्कार सर। सत साहेब सतुरदेव की जय। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा बिरजूदास नाम है। गांव संता का नगला, भरतपुर राजस्थान का निवासी हूँ। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं सतगुरु परम संत सतश्री जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के चरण शरणों में आने से पहले हम सभी देवी देवताओं की पूजा करना, श्राद्ध निकालना और वृंदावन में ठाकुर जी का मंदिर है, वहाँ पर हम अमावस्या के दिन जाया करते थे। और बाद में वहीं पर हमें एक गुरु की शरण मिली, उनका नाम पूर्णानंद महाराज जी था। क्यों हम अनंत थे और परमात्मा के प्रति इतना लगाव था कि हमें कोई मार्ग मिले और हम गुरु मलाएं बनाएं। वहाँ से हमें ये सोहंग शब्द मिला, जो कि सोहम सो को ऊपर ले जाए, दो भागों में बांटते थे इस शब्द को, और हंग को नीचे लगाते थे। इससे भी हमें संतुष्टि न हुई, कुछ दिन चलता रहा। इसके बाद हम ये राधा स्वामी की श्रृंखला में जुड़े, जो कि संत कृपाल जी महाराज की जगह पर अब संत बलवीर सिंह जी थे, उनसे नामदान लिया। उन्होंने 5 नाम हमें दिए, ज्योति निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम। इन नामों से भी हमें संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि हमें पहले ही पता कुछ चल गया था कि हाथरस वाले तुलसीदास के जी ने इन नामों को काल का ही नाम बताए। काल से ऊपर उठने का हमारा मकसद था, लेकिन फिर भी इनको छोड़कर हमारे यहाँ पर भरतपुर के आसपास एक जय भोले बाबा के नाम से जाहिर हुए, तो उनके सत्संग हमने देखे। तो उनका क्या था कि साकार विश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार हो, ऐसा कोई शब्द था। वहाँ भी 4 से हमने सत्संग किए, फिर भी उससे भी हमें संतुष्टि नहीं हुई। ये नाम क्या है, ये तो को अंधे जैसा नाम है, अंधकार में जैसे गुप्त रखा हो, जन है कोई तो है कौन। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सन 2009 में सतलोक आश्रम की या गाड़ी प्रचारक गाड़ी के द्वारा हमें एक किताब भक्ति सौदागर, जो कि 2 भाग हैं उसके, वो हमें मिली। उसमें सब कुछ हमें मिला और उसी दिन से हमारे तो दिल में ऐसा विश्वास हो गया परमात्मा के प्रति कि ऐसा सच्चा ज्ञान हमने आज तक किसी के द्वारा न सुना। तो यही हम चाहते थे, हमें मार्गदर्शन ऐसे मानो कि प्रभु की हम पर दया हुई और हमें मार्गदर्शन मिलने के लिए सदगुरु मिल गया हो। अब इसमें अनभिज्ञता के कारण हमारे न गांव का, न कोई जानकार, कोई आसपास का, कोई यहाँ का शिष्य नहीं था। तो हमें उस किताब के माध्यम से हमने उनके नंबर में फ़ोन मौजूद थे, उससे फ़ोन करके सतलोक आश्रम में पूछा कि हे भगवान, आपका सत्संग कब होता रहता है। तब उन्होंने तारीख बताई। हम बिना घर से सोचे समझे, न रास्ता मालूम, ज्ञान कहाँ के जाना है, ऐसे ही हम चल दिए। तो किसी ने रास्ते में हमने पूछा कि वहाँ के लिए क्या रास्ता है, कि बानीकुई से और हिसार के लिए ट्रेन जाती है, वहाँ से आप और बस द्वारा या ट्रेन द्वारा और पहुँच जाना। तो हम तो बिना देखे ही परमात्मा के भरोसे सन 3/10/2009 को हमने पहला मंत्र, नामदान मंत्र लिया। सर, पहले आप भिन्न भिन्न संतों के पास गए, किसी ने कोई साधना बताई, किसी ने कोई साधना बताई, उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए।
परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको भक्ति दी, जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? नाम लेने के समय हम इतनी मुसीबत में थे कि बीमारियों से और कुछ हमारे आमदनी कम थी और खर्चे ज़्यादा होने से कारण पैसे कर्ज से हम दबाव बहुत ज़्यादा हो गए। नाम लेने के पश्चात हमें धीरे धीरे वो सुविधाएं मिलती चली गई और जो बीमारियां थी, उनकी पत्नी को भी ये बाय का रोग था, तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। अब हमें कुछ ऐसे दबाव के कारण हमें संतुष्टिजनक राहत मिली। अब क्या हुआ, हमारे बड़े लड़के का लड़का यानी नाती अभी 2012 को बीमार पड़ गया। कुछ गुस्से में वो दिखाने ले गया, जबकि भरतपुर ट्रीटमेंट कराने के बावजूद यहाँ पर सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया और उन्होंने जयपुर के लिए रेफर कर दिया। जयपुर जनरल वार्ड में भर्ती होने के बावजूद वहाँ से सीरियस वार्ड में बच्चे को रख दिया। ये डेंगू बुखार बोलते हैं, उसके चक्कर में दिमाग में आ जाता है। यहाँ तक है कि लड़के के गैस भी लग गई, ऑक्सीजन गैस, बेहोश पड़ा हुआ था। हमें सूचना मिली, हम गुरु से प्रार्थना करके और जयपुर अस्पताल के लिए रवाना हुए। हमें जाकर देखा तो नाती के गैस लगी हुई थी और बेहोश पड़ा हुआ था। तो मालिक की कृपा से उसी दिन से उस बच्चे को बुखार भी गायब और वो बच्चा बिल्कुल सही हो गया। यहाँ तक है इतना सीरियस था कि बच्चे के दांत भी गिरना शुरू हो गया था। हम तो ये चाहते थे कि इनके प्रमाण देखते थे कि रामानंद जी को जीवित किया, इधर कमाली को जीवित किया। हे प्रभु, हमारे बच्चे पर इतनी आपदा आई है, इतनी परेशानी आई है। आप तो वो प्रभु हैं कि उम्र भी न हो तो उस बच्चे की और उम्र बढ़ा देते हैं। हे प्रभु, आप मेरे बच्चे को, और ऐसे बुरे घिनौने सपने आते थे कि न जाने ऐसा मालूम होता था कि इस बच्चे का एक दिन भी जीना मुश्किल है और अब बच्चा हाथ से गया। और सुनने वाले भी कहते थे कि वह बच्चा नहीं बचेगा। तो मालिक की कृपा से बुखार उसी दिन से खत्म हुआ और बच्चे को आराम हो गया। आज भी बच्चा वो स्वस्थ है और कोई परेशानी नहीं है। हमें संतुष्टि है कि ऐसे समय पर कौन सहायता कर सकता है कि पूर्ण परमात्मा ही सहायता कर सकता है। चाहे भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तो सभी भक्ति समाज से यही निवेदन करता हूँ कि ऐसा बार बार मौका मिलता नहीं। आप एक साधारण मनुष्य न जानकर परम संत श्री रामपाल जी महाराज को आप साक्षात पूर्ण परमेश्वर का अवतार समझकर गुरु मर्यादा में रहकर इनकी भक्ति करें और नाम की कमाई करें। नाम की कमाई करोगे तो इसके पीछे हमें सब सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।